हाँ तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के हिंदी, चाहे वो आर्ट्स साइंस कॉमर्स से हैं, डोंट वरी, के 12th मॉडल पेपर 2023 के सेट 3 को करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है। ऑप्शन ए देवदासी, ऑप्शन बी कामायनी, ऑप्शन सी झरना, ऑप्शन डी आंसू। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, देवदासी। देवदासी जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना नहीं है। बाद बाकी कामायनी, आंसू, झरना ये सब जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था। ऑप्शन ए रावण पर, ऑप्शन बी कंस पर, ऑप्शन सी सहस्त्रबाहु पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कंस पर। श्री कृष्ण ने जो है कंस पर आक्रमण किया था। उसके बाद रावण पर बात करी तो राम जी ने किया था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से रचनाकार बिहार के हैं। ऑप्शन ए शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी मोहन राकेश, ऑप्शन डी जगदीश चंद्र माथुर। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जो हैं वे बिहार के रचनाकार हैं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अधिनायक कविता के कवि हैं। ऑप्शन ए रघुवीर सहाय, ऑप्शन बी गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन सी भूषण, ऑप्शन डी तुलसीदास। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, रघुवीर सहाय। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी नाभादास, ऑप्शन डी कबीरदास। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सूरदास। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति है, यानी कि श्रेष्ठ रचना है। ऑप्शन ए कामायनी, ऑप्शन बी लहर, ऑप्शन सी आंसू, ऑप्शन डी चित्राधार। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कामायनी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अज्ञेय का उपन्यास नहीं है। ऑप्शन ए अपने अपने अजनबी, ऑप्शन बी नदी के द्वीप, ऑप्शन सी शेखर एक जीवनी। तो ये तीनों जो है अज्ञेय जी का उपन्यास है। और ऑप्शन डी त्रिवेणी जो है अज्ञेय जी का उपन्यास नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, त्रिवेणी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। ऑप्शन ए उसने कहा था, ऑप्शन बी रोज, ऑप्शन सी सुखमय जीवन, ऑप्शन बी तिरिच। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, उसने कहा था। और आप कमेंट में अवश्य बताइएगा कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, और जो है उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है उसने कहा था कि लेखक था। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने जो है अपने जीवन में कितने कहानियों को लिखा और कब कब लिखा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि गाँव का घर शीर्षक कविता के कवि हैं। ऑप्शन ए ज्ञानेंद्र पति, ऑप्शन बी विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन सी रघुवीर सहाय, ऑप्शन डी अशोक वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ज्ञानेंद्र पति। गाँव का घर कविता के कवि ज्ञानेंद्र पति हैं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी कविता है। ऑप्शन ए हार जीत, ऑप्शन बी पुत्र वियोग, ऑप्शन सी ऊषा, ऑप्शन डी गाँव का घर। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, उषा। शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। ऑप्शन ए जन जन का चेहरा एक, ऑप्शन बी हार जीत, ऑप्शन सी गाँव का घर, ऑप्शन डी उषा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जन जन का चेहरा एक। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है जन जन का चेहरा एक, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। तो इस ऑप्शन है आपका ए ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन बी मोहन राकेश, ऑप्शन सी मलयज, ऑप्शन डी भगत सिंह। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मलयज। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक मलयज हैं। अगर हंसते हुए मेरा अकेलापन के विधा की बात करें
यह डायरी है। क्या है? डायरी है, याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अधिनायक कैसी कविता है? ऑप्शन ए श्रृंगारिक, ऑप्शन बी व्यंग्यात्मक, ऑप्शन सी ऐतिहासिक, ऑप्शन डी उपदेशात्मक। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यंग्यात्मक। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तरांचल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। अशोक वाजपेयी का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1925 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1928 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1930 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1934 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 1925 ईस्वी में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जूठन के हेड मास्टर का क्या नाम था? ऑप्शन ए कालीराम, ऑप्शन बी ख्याली राम, ऑप्शन सी दाली राम, ऑप्शन डी हुलासी राम। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कालीराम। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जे कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं? ऑप्शन ए महामनीषी के रूप में, ऑप्शन बी तपस्वी के रूप में, ऑप्शन सी दूसरे बुद्ध के रूप में, ऑप्शन डी सुकरात के रूप में। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, महामनीषी के रूप में। जे कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं? तो महामनीषी के रूप में। और जे कृष्णमूर्ति किस के लेखक हैं, जरूर बताइएगा आप लोग। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि तुलसी का बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए राम बोला, ऑप्शन बी श्याम बोला, ऑप्शन सी हरि बोला, ऑप्शन डी शिवा बोला। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, राम बोला। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन ए महाराज छत्रसाल ने, ऑप्शन बी छत्रपति शिवाजी ने, ऑप्शन डी सी औरंगजेब ने, ऑप्शन डी राजा रुद्र शाह ने। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, राजा रुद्र शाह ने। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि हैं? ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी भक्ति काल, ऑप्शन सी रीति काल, ऑप्शन डी आधुनिक काल। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, आधुनिक काल। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि रजनीश का संधि विच्छेद है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, रजनी जोड़ इस, रजनीश। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पावन का संधि विच्छेद है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पो जोड़ अन, पावन। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सत्कार का संधि विच्छेद है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सत्य जोड़ कार, सत्कार। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि दिनेश का संधि विच्छेद है? तो दिनेश का संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, दिन जोड़ इस, दिनेश। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि आगमन में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आ, आगमन में आ उपसर्ग है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए इमा, ऑप्शन बी इमा, ऑप्शन सी एमा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, इमा। पूर्णिमा में इमा प्रत्यय है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जलज में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी अव्ययी भाव, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी द्वंद्व। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास। जलज में तत्पुरुष समास है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि देवालय कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी अव्ययी भाव, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए देव का आलय, यानी कि विभक्ति चिन्ह आ रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि प्रतिदिन कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। और उसके बाद अगर पूछे रातों रात, दिनों दिन, है ना, तो ये सब भी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। भर पेट, यथासंभव, ये सभी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि आग का पर्यायवाची शब्द है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अग्नि। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, परमात्मा।
उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अंधकार का विलोम है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा प्रकाश। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अदेह का विलोम है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सदेह। उसके बाद आपका अगला प्रश्न कि गोरा का विलोम शब्द है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा काला। और उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि ठंडा का विलोम है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा गर्म। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि दिवाकर का विलोम है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा निशाकर। दिवाकर का विलोम निशाकर है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि साधारण का विपरीतार्थक शब्द है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा असाधारण। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जिसका आचरण अच्छा है के लिए एक शब्द है, तो जिसका आचरण अच्छा है तो उसके लिए एक शब्द है सदाचारी, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सदाचारी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जिसके पास धन न हो के लिए एक शब्द है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा निर्धन। जिसके पास धन नहीं है उनके लिए एक शब्द है निर्धन। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि घोड़ा बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ है, ऑप्शन ए गहरी नींद में सोना, ऑप्शन बी निश्चिंत होना, ऑप्शन सी अधिक मुनाफा कमाना, ऑप्शन डी व्यापार करना। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा गहरी नींद में सोना। सॉरी, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा निश्चिंत होना, यानी कि निश्चित होकर के सोना, है ना। तो उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सुखी रहना। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि राय का पहाड़ बनाना मुहावरा का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा छोटी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हाथ पांव मारना मुहावरा का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा प्रयास करना। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा तेज दौड़ना। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि धर्म का विशेषण है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा धार्मिक। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्र का विशेषण है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा राष्ट्रीय। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि चरित्र का विशेषण है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा चारित्रिक। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि स्वागत में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सो। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि प्रभुता में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा ता। उसके बाद आपका लास्ट और आखिरी प्रश्न है कि गायक में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा अक। गायक में अक प्रत्यय है। तो इस वीडियो में टोटल आपने 50 क्वेश्चनों को किया और आपने जो है कितना सही किया इसका जवाब आप कमेंट में अवश्य दीजिएगा। और साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कीजिएगा। साथ ही आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य से कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन घंटी को दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो हम अपलोड करें तो आप अच्छे से देख पाए और अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।